हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल एडवांसेस इन मैथमेटिक्स। आज हम प्रोबेबिलिटी का सेकंड पार्ट करेंगे, जिसमें हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन देखेंगे और उनको समझेंगे कि प्रोबेबिलिटी को कैसे अप्लाई करना है, उनको कैसे सॉल्व करना है। हम क्वेश्चन शुरू करने से पहले थोड़े से कंसेप्ट देख लें। उस दिन हमने किया था कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन क्या था हमारे पास, टोटल आउटकम्स या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट जो बात आपको बतानी है वो ये है कि प्रोबेबिलिटी में जो आपके पास होती है ना, मैक्सिमम वैल्यू जो होती है प्रोबेबिलिटी, वो हमारे पास मैक्सिमम कितनी आ सकती है, 1। जो मिनिमम है प्रोबेबिलिटी, वो हमारे पास आ सकती है 0। इसको हमने यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हम और बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थर्ड पॉइंट है जो प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट एन इवेंट की, प्रोबेबिलिटी इवेंट और प्रोबेबिलिटी नॉट एन इवेंट, एक इवेंट का होना और एक इवेंट का ना होना, उसका सम कितना होता है, 1 होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रखना। इसको हमने यूज कर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 4 है एनसीईआरटी की बुक में। विच ऑफ फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इनमें से कौन सी जो प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की नहीं हो सकती। हमने अभी पढ़ा है कि हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है प्रोबेबिलिटी की, वो आएगी हमारे पास 1। जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारे पास आएगी 0, ठीक है। हमने इन जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से ही चेक कर लेना है और चेक करना है कि कौन सी प्रोबेबिलिटी जो 0 और 1 के बीच में आती है, वो हमारा आंसर करेक्ट है। और हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। एक तो हमारे पास आंसर ये मिल गया कि ये नेगेटिव है, तो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी नहीं है। सेकंड 2/3 आप देखो 0 पॉइंट समथिंग आंसर आता है इसका, ठीक है। इसका मतलब ये भी प्रोबेबिलिटी है। 15% को हम करेंगे 15/100 लिख सकते हैं, तो ये आएगा 0.15। ये भी प्रोबेबिलिटी है। 0.7 ये भी 0 और 1 में लाई करता है। तो हमारे पास कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं है, बी वाला आंसर हमारे पास नहीं है। तो हमने क्या टिक करना है, विच ऑफ फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कभी भी जो प्रोबेबिलिटी है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट 0.05 दिया हुआ है। आपने फाइंड करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट। नॉट एन इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने का क्या मेथड है देखते हैं। हमने अभी रिजल्ट किया था, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। हमें पता है वी नो दैट प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट एन इवेंट की, नॉट ई, तो कितनी होगी, 1। मैक्सिमम इनका सम क्या होता है, 1। हमारे पास क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज इक्वल टू 1 आ गया। आपने क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट। जो ये लेफ्ट हैंड साइड में टर्म है, इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं।
नॉट एन इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.05। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 1 को आप लिख सकते हो 1.00 0.05 माइनस यहाँ पे 10 आ गया, 10 में से 5, यहाँ पे 9 आ गया, 9 में से 0 किया 9, यहाँ पे 0। इसका आंसर क्या आया 0.95। आप देख सकते हो इसकी वैल्यू भी लेस देन 1 है हमारे पास। तो ये हमारे पास 5th क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस 6th क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास गिवन है ए बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। एक बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही है, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू बैग। क्या किया मालिनी ने, बैग में से कैंडीज निकाली, ठीक है, बैग में नहीं देखा, विदाउट लुकिंग इनटू बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट। उसकी क्या प्रोबेबिलिटी, उसने क्या निकाला, फर्स्ट है एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। क्या निकला, एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको गिवन है कि कौन सी कैंडी है बैग में। एक बैग ले लो, यहाँ पे ये बैग है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी कैंडीज है, बहुत सारी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कैंडीज है, हमें नहीं पता कितनी कैंडीज है। सारी जो कैंडीज है ना बैग में, जितनी भी कैंडीज है, ये सारी की सारी लेमन फ्लेवर्ड है, लेमन फ्लेवर्ड है कैंडी। तो मालिनी ने एक कैंडी निकाली, कितनी कैंडी, एक कैंडी निकाली, उसने बैग में नहीं देखा, एक कैंडी निकाली। क्वेश्चन है हमारे पास प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। देखो कैसे, हमें पता है कि फॉर एग्जांपल बैग में आप मान लो कि एन मतलब जितनी मर्जी ले लो, एन आपके पास कैंडीज है, 100, 200, 300, 400, कितनी भी हो सकती है। आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। तो आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ठीक है। आपने बैग में से ऑरेंज फ्लेवर कैंडी निकाल ली, लेकिन हमारे पास तो पहले ही गिवन है कि बैग में तो सारी जितनी कैंडीज है लेमन फ्लेवर है। चाहे जो मर्जी कैंडी निकले, वो हमारे पास कौन सी आएगी, लेमन फ्लेवर्ड ही आएगी। ऑरेंज फ्लेवर है ही नहीं, तो ऑरेंज फ्लेवर निकलेगी कैसे। तो इसका मतलब फेवरेबल आउटकम हमारे पास क्या आ गया, 0। टोटल हमें नहीं पता, एन है, कुछ भी हो सकता है। चलो हम यहाँ पे टोटल आउटकम वैसे लिख लेते हैं, जितनी मर्जी हो सकती है। हमें पता है कि 0 को जितने मर्जी से आप डिवाइड करो, आंसर क्या आएगा आपके पास, 0। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑरेंज फ्लेवर कैंडी की कितनी आ गई, 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। देखो लेमन फ्लेवर्ड कैंडी निकालनी है। देखो हमारे पास फेवरेबल आउटकम क्या है, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी आए, तो लेमन फ्लेवर्ड हमें चाहिए भी, लेमन फ्लेवर्ड आएगी भी लेमन फ्लेवर्ड। तो आपकी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, दैट मीन्स 1। ये इसका आंसर, कि हमें लेमन फ्लेवर चाहिए थी और हमने बैग से निकाली, लेमन फ्लेवर मिल गई, दैट मीन्स इसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या आ गई, 1। देखो हम यहाँ से ही चेक कर सकते हैं, हमारे पास मिनिमम प्रोबेबिलिटी, जब कोई इवेंट है ही नहीं हमारे पास, इसका ऑरेंज वाला है ही नहीं बैग में, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। लेकिन जो हमें चाहिए लेमन फ्लेवर्ड वाली, उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ गई, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, ये क्वेश्चन देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। आपके पास गिवन है 7th क्वेश्चन, इट इज गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट
The probability of two students not having the same birthday is 0.992. हमारे पास क्या गिवन है, 3 स्टूडेंट ले लो, 1 2 3 ले लिया, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है कि हमारे पास कोई 2 स्टूडेंट है ना, उनका जो बर्थडे सेम डेट को नहीं आता। फॉर एग्जांपल ये 2 भी हो सकते हैं, 1 2 3, ये 2 भी हो सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स हम इसको सिंपल वे से करेंगे, पहले स्टेटमेंट समझ लेते हैं। सेकंड आपको गिवन आपने फाइंड करना है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट टू स्टूडेंट हैविंग दी सेम बर्थडे। हमने वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि 2 स्टूडेंट का सेम बर्थडे आ जाए। फॉर एग्जांपल इन दोनों का 1 और 2 का सेम बर्थडे नहीं आया, ठीक है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास, 0.992, ठीक है। कोई 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे सेम डेट में नहीं आया, तो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि कोई और 2 आपके पास स्टूडेंट है, उनका सेम डेट को आ जाए, सेम बर्थडे, इनका सेम बर्थडे आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, नॉट सेम, ठीक है। कोई भी हो सकता है, 1 3 भी हो सकता है, इनका नहीं आया, बाकी 2 है उनका फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके अकॉर्डिंग जब हम क्वेश्चन को देखते हैं, इसका मतलब ये हो गया ना, प्रोबेबिलिटी नॉट एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट है, वो क्या चल रहा है हमारे पास, देखो, प्रोबेबिलिटी दैट probability of 2 students not having same birthday, ओके। तो ये आ गया आपके पास नॉट एन इवेंट। नॉट एन इवेंट कितनी है, इसकी वैल्यू, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.992। तो हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की, जिसमें क्या आ जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैविंग सेम बर्थडे, सेम बर्थडे उनका आ जाए, उसकी हमने फाइंड करनी है। हमारे पास फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1। बहुत इजीली वे से हम कर सकते हैं। हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस 0.992 इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो यहाँ से आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.992। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे आपके पास आ जाएगा 1.00, आपने सब्ट्रैक्ट किया, इसका आंसर आ गया 0.008। दिस इज योर आंसर। तो इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट हैविंग सेम बर्थडे है वो कितना आ गया, 0.008। ओके, ये हमारा आंसर है। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स को ये वीडियो शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।